आप लोग ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर सेन गुप्ता यहाँ पर ना आए। पर आपका ट्रीटमेंट तो वही कर रहे हैं ना? कोई जरूरत नहीं है, मेरा इलाज कोई और डॉक्टर करे, या फिर रहने ही दीजिए। मैं तो ठीक हूँ ना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। मैडम, ये डिसीजन भी डॉक्टर सेन गुप्ता ही लेंगे। मतलब वो सिर्फ आपके डॉक्टर नहीं, आपके पति भी हैं। नहीं, वो मेरे पति नहीं है, नहीं है वो मेरे पति। डॉक्टर सेन गुप्ता, आप रुकिए, अभी आप अंदर मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? मैंने पेशेंट का बीपी चेक किया है, बहुत हाई है, और उन्होंने स्पेसिफिकली आपको उनके केबिन में जाने से मना किया है। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। डॉक्टर सेन गुप्ता, सिस्टर सही बोल रही है, आप प्लीज रुक जाइए। सर, माई वाइफ इज नॉट सेफ हियर। क्या सोचकर इस हॉस्पिटल वालों ने उन्हें प्रलय बाबा के बगल वाले केबिन में रखा है? आई एम वरीड अबाउट सिक्योरिटी। तो आप ही बताइए, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? आपकी पत्नी की सिक्योरिटी के लिए मैंने 2 कांस्टेबल रखे। आप टेंशन मत लीजिए। शिंदे, यस सर। नयन मैडम के केबिन में कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं जाना चाहिए, समझ गए? ओके सर। ठीक है, आइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए। आपका भी बहुत हेक्टिक हो गया है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मैं इसलिए आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप बैठ जाइए। मैं बहुत टेंशन में हूँ सर, आप प्लीज देखिएगा। देखिए डॉक्टर साहब, आपने मेरे पे भरोसा किया है। डॉक्टर साहब, मैंने जबान दी है आपको, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, बैठिए यहाँ पर, ठीक है? रिलैक्स कीजिए यहाँ पर। सुनिए, सूर्य बाबू बाहर ही थे ना, मैं जानती थी वो अंदर आने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए तो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? डॉक्टर सेन गुप्ता नहीं आ रहे अंदर। मैं नहीं मानती, मुझे बस यहाँ से जाना है अभी। देखिए, इतना स्ट्रेस आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, आपकी कंडीशन बिगड़ सकती है। मैं फिर कोई भी बात नहीं सुनूंगी, मुझे बस यहाँ से जाना है। अरे किसी की मर्जी के खिलाफ आप मुझे यहाँ कैसे रख सकते हैं? ये अस्पताल है कोई चीज? मैं जा रही हूँ ऐसे, मुझे जाना है। अरे अरे अरे, शांत हो जाइए मैडम, आपके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है और डॉक्टर सेन गुप्ता आपको जिस हालत में यहाँ लेकर आए थे वो बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए आज रात आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं है आप, और ऊपर से आप ये कह रही हैं कि डॉक्टर सेन गुप्ता आपके गार्जियन नहीं है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप यहाँ बिल्कुल अकेली हुई ना, और ऐसे में एक डॉक्टर एक पेशेंट को कैसे जाने देगा बताइए? ओके, आप सिस्टर को अपने घर वालों का नंबर दे दीजिए, कल सुबह मैं खुद उन्हें कांटेक्ट करके आपको यहाँ से रिलीज करा दूंगा, ठीक है? चलिए अभी आप दवाई ले लीजिए। दवाई अभी आप सो जाइए, आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आप सुबह तक बेटर फील करेंगी। कल सुबह, मैं जानती हूँ ये लोग कल सुबह मुझे सूर्य बाबू के हवाले कर देंगे, उससे पहले ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, मैं सूर्य बाबू के साथ घर वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। बस एक मौका मिल जाए, मैं किसी भी तरह बाबा प्रलयनाथ को यहाँ से निकाल लूंगी। डाबरे, बड़े साहब का फोन आया था। विठल मंदिर के बाद जो बीसीआई बैंक है वहां डकैती हुई है।
तुम दोनों अभी के अभी वहां चले जाओ। और सर मैडम की सिक्योरिटी, उनके हस्बैंड बोले थे उनके लिए डेंजर हो सकता है। पुलिस स्टेशन के अंदर कितनी फोर्स है डामले तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुम दोनों अगर यहाँ पर बैठे रहोगे तो बैंक पे कौन जाएगा? बड़े साहब को जवाब कौन देगा? तुम्हें अगर बात करनी तो लो, बात कर लो बड़े साहब से। हो जाएगा हो जाएगा। अभी के अभी तुम लोग दोनों निकलो वहां पे, जाओ जल्दी। हेलो डॉक्टर, कॉरिडोर पूरी तरह से खाली है, जो करना है वो अभी करना है। हाँ ठीक है, नयन को तुम हैंडल कर लो। हाँ ठीक है, ओके। हेलो अगेन नयन। अरे कोई है? नयन! Somebody open the bloody door! देख क्या रहे हैं? चलिए, इससे पहले कि वो लोग आ जाए हमें भागना होगा। मैं इतना बड़ा रिस्क लेके आपको बचाने आई हूँ, स्टैचू की तरह खड़े। समझ में नहीं आ रहा आपकी जान खतरे में या फिर मरने का बहुत शौक है आपको। आपकी दी हुई कसम मैं तोड़ रहा हूं नयन। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या करूंगा आपकी कसम का? पर ये लड़की और अब वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी बस इतना जान लीजिए, आपका और मेरा दुश्मन एक ही है, नौयाल। हाँ, इसलिए आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। और मैं आपको बचाने क्यों आई हूँ? क्योंकि अब आप और मैं, हम दोनों मिल के नयन से बदला लेंगे, और उसके लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। अब चलिए, गाड़ी का इंतजाम कर दिया है मैंने, चलिए। चलिए। आज वक्त पे नहीं आए होते तो मेरी लाश पड़ी होती आज यहाँ पर। लेकिन नयन मुझे बचाना क्यों चाहती है? और ये कौन है? ये भी मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। चलिए आइए, बैठिए। चलो, किसका वेट कर रहे हो? बोला था ना, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। चलो जल्दी। पढ़ ले बाबा। आप है यहाँ? थैंक गॉड। जल्दी चलिए, आसपास जो भी ढंग का हॉस्पिटल है वहीं ले चलिए। नयन की हालत खराब है। क्या हुआ मैडम को? उस पल्ले बाबा ने कुछ किया क्या? इसलिए डर के मारे भाग गया। क्या प्रलय बाबा भाग गए? हाँ, अभी देखा मैंने, एक औरत के साथ गाड़ी में बैठ के भाग गया। आप कहते पूछा करो सर। नहीं, इस वक्त नयन का ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इस गॉड फॉरसेकन हॉस्पिटल से दूर जाना होगा हमें। सबके सब मिले हुए हैं, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रहा है यहाँ। इसलिए उस इंस्पेक्टर ने मुझे इस कमरे में लॉक कर दिया। इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए हमें जाना होगा। लेट्स लीव क्विक।
एक तरह की औरत मुझे हॉस्पिटल से बचाकर न जाने कहाँ ले जाना चाह रही है, और दूसरी तरफ वो नैन। पता नहीं इतना सब होने के बाद भी उसने मुझे क्यों बचाया। क्या सोच रहे गुरुजी? तुमने कहा तुम्हारी नैन जो है वो तुम्हारी दुश्मन है। क्या दुश्मनी है उसके साथ? मैं आपको जहाँ ले जा रही हूँ वहीं सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको। फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि आपकी जान बचाने के बदले में आपको भी मेरी मदद करनी होगी। नहीं, नयन ने बचाया है मुझे, और तुम पे मैं भरोसा करूं ऐसी कोई वजह बनती नहीं है। क्या मतलब है? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा ना तो मैं किसी की भी बात का भरोसा नहीं करने वाला। वो मेरे भक्त, इतना सब कुछ किया मैंने उनके लिए, और आखिर वही मेरे खिलाफ हो गए, मारने लगे मुझे। एक बात समझ में आ गई है, इस दुनिया में ना हर किसी का अपना एजेंडा है। बहुत सही है, सबका एजेंडा समझ गया, बस नॉन का एजेंडा नहीं समझ पाए। वो आपको बचाना नहीं चाहती थी गुरुजी, बल्कि वो तो खुद आपको मार के अपना बदला पूरा करना चाहती थी। तभी तो उसने उस इंस्पेक्टर को रोका था। वरना सोचिए, इतनी रात गए पूरे हॉस्पिटल में कोई और क्यों नहीं बचाने आया अब तक? नयन ही क्यों आई? अरे मोहन, जरा बिंसी से पूछना ना शुजो के कमरे के पलंग की चादर बदली कि नहीं। अब नयन को ना वो सफेद डिजाइन वाली चादर बहुत पसंद है, अलमारी में ही होगी। ठीक है। जेठीमा, हाँ ओ जेठीमा, आपने नयन और सूर्य को फोन किया? जरा पूछिए ना कहाँ पहुँचे वो लोग। हाँ छोटू ठामी, खाने की सारी अरेंजमेंट्स हो गए, पता नहीं ये लोग कहाँ पहुँचे, कब से वेट कर रहे हैं हम। एक बार फोन लगाना, पूछना कहाँ तक पहुँचे। हाँ फोन करती हूँ। ये क्या कर रही थी तुम पोलमी? दिए की तकलीफ दूर कर रही थी। बुझने ही वाला था ना, तो सोचा मैं बुझा देती हूँ। ये तुम नहीं, किसी और की बातें तुम्हारी जुबान पर हैं। तुम जो चाहती हो ना पोलमी, वो कभी नहीं होगा।